जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट पर। जैसा कि आप थंबनेल को देख रहे होंगे मेरे भाई, तो आज मेरे बच्चे मैं आज आपके लिए बहुत काम की चीज लेके आया हूं। बहुत काम की बातें हैं मेरे पास में जो मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंटों का मैसेज मेरे पास आया, बोले सर एग्जाम का टाइम निश्चित आ गया है, हमें एग्जाम के अंदर क्या-क्या चीजें करनी चाहिए और फिलहाल में एग्जाम के जो लास्ट टाइम चल रहा है, जो टाइम बचा है हमारे पास 7-8 दिन का, इसको हम कैसे यूज करें और हम मतलब अपना जो स्कोर है उसको हम कैसे बढ़ाएं जिससे कि मेरिट को भी फाइट करें और जो हमने सपना देखा है उसको भी पूरा करें। तो उसी के लिए मेरे भाई मैं इस वीडियो को लेके आया हूं कि आपको किन-किन बातों पर ध्यान रखना है, आपको एग्जाम से पहले क्या करना है और आप एग्जाम हॉल पर जब जाओगे तो उस दौरान भी आपको क्या करना है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बचना है, क्योंकि एग्जाम के दौरान हमारे साथ में बहुत गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है और उन्हीं पॉइंटों पर मेरे साथी मैं आपसे बात करूंगा। तो सिलेक्शन का ये मेरे भाई मंत्र है। आप थंबनेल पर देख रहे होंगे गिफ्ट। मेरे भाई आप क्या कहोगे कि सर ये क्या गिफ्ट है? मेरे भाई समय से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता, इस बात को नोट रखना पहले। आगे मेरे भाई गिफ्ट भी आपके सामने खुल जाएगा कि मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूं। तो देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो जो साथी मेरे भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहां से टोटल इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से मेरे भाई आप टेलीग्राम के जुड़ने के दो माध्यम, एक ये है स्कैनर और एक मैथ बाई डेविड सर। आगे चलते हैं। देखो यूपी पुलिस एग्जाम मेरे बच्चे पूरी तरह से चरम पर आ चुका है, अंतिम समय चल रहा है, बहुत शानदार तैयारियां चल रही हैं। तो आपको भी उस शानदार तैयारी में शामिल होना है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको अलग रहना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मेरे बच्चे एग्जाम में करके जानी है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब मेरे साथी परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। अब अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना कि भाई यूपी पुलिस का एग्जाम अब नहीं होगा, पता नहीं डेट कौन सी होगी। सब कुछ मेरे भाई क्लियर हो चुका है कि आपका जो एग्जाम है वो साथी 17 और 18 फरवरी 17 और 18 फरवरी को मेरे बच्चे होना निश्चित हुआ है। जो मेरे प्यारे साथी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे भाई प्रत्येक स्टूडेंट को यह पता होगा। तो अब अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि भाई पेपर कब होगा। पेपर मेरे भाई 17 और 18 तारीख को होगा और आपको यह भी पता है मेरे बच्चे पेपर जो होगा वो दो शिफ्टों में फिनिश होगा। एक 10 से 12 और एक 3 से 5, दो शिफ्ट है आपकी जिसके अंदर मेरे बच्चे पेपर होना निश्चित हुआ है। एक चीज और, दूसरी बात यह है कि मेरे भाई आपके जो एडमिट कार्ड है वो मेरे साथी 10 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए जाएंगे और आपको यह भी पता पड़ जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर है। तो एक बात तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका सेंटर, जिस जगह पर आपका सेंटर है, हो सकता है कि आप जहां रहते हो वहां से दूर हो, तो कम से कम मेरे भाई वहां पर आप 4 से 5 घंटा पहले पहुंचे। यदि आपका पेपर 10 बजे से है तो आप पहुंचे मेरे भाई 5 से लेकर 6 बजे के बीच में, और यदि आपका पेपर 3 बजे है तो आप पहुंचे मेरे भाई कम से कम 11-12 बजे, जिससे कि आप अपने सेंटर पर पहुंच पाए। जितनी मेहनत की है कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे कि किसी भी कारणवश हम उस टाइम पर ना पहुंच पाए और हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण हमारी चीजें मेरे भाई बिगड़ जाए, जो हमने सपना देखा है वो टूट जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। आप समय से पहुंचे और मेरे बच्चे हो सकता है एक दिन पहले पहुंचे, क्योंकि 50 लाख बच्चे 48 लाख बच्चे हैं और प्रत्येक शिफ्ट में 12-12 लाख बच्चों का पेपर होना है। तो थोड़ी सी दिक्कत भी रहेगी। ये भी अभी आगे आगे पता पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट ने मेरे भाई आपके लिए क्या सुविधा किया है, कितनी चीजों को कैसे बढ़ाया है जिससे कि आपके पास कोई परेशानी ना हो। तो एडमिट कार्ड आपके 10 फरवरी को डाउनलोड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई ये मॉक टेस्ट का रोल। मॉक टेस्ट का रोल मेरे भाई अंतिम समय में क्या होगा। देखो मैं आपसे एक यही बात कहूंगा कि अंतिम समय पर मॉक टेस्ट के चक्कर में आप ना पड़े। हो सकता है कि कोई मॉक टेस्ट इतना हार्ड आ जाए कि आपको डिमोटिवेट कर दे। तो अब तक आपने मॉक टेस्ट लगाए, अब जो समय है ना वो मॉक टेस्ट का नहीं है।
अब जो समय है मेरे भाई ये है कि जो टॉपिक आपके वीक है या जिस टॉपिक में आपको लगता है कि मेरे भाई एग्जाम में ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना चाहिए, तो उसको आप अच्छे प्रकार से रिवीजन करें। मॉक टेस्ट हो सकता है कि लास्ट टाइम पर आपको डिमोटिवेट कर दे। बात दोनों बातें हो सकती है, डिमोटिवेट भी कर सकता है और मेरे बच्चे मोटिवेट भी कर सकता है, पर मैं ये कहूंगा कि अंतिम समय पर मॉक टेस्ट मेरे भाई ना लगाएं। क्लियर है बात? सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो मेरे भाई ये है, बात नंबर चौथी, कि ओएमआर सीट भरने की मेरे बच्चे प्रैक्टिस अवश्य करें। तो ये मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसलिए बताऊंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ऑनलाइन में तो आपका सबमिट है, पर ऑफलाइन में जो आपकी ओएमआर सीट है, यही आपकी मेरे भाई जिंदगी है। तो एग्जाम सेंटर पर जब आप पेपर देंगे, तो उससे मेरे भाई आपके लिए पहुंचने के बाद ये टाइम जो आपका होगा ना, 10 से 15 मिनट जो पहले जो आपको ओएमआर सीट दी जाएगी, उस पर आप अपने रोल नंबर को अच्छे प्रकार से भरें, अपने स्कूल के सेंटर को अच्छे से भरें। मैं ये कहना चाहता हूं, जो उसमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छे से आप भरें। ये बात समझ में आ रही है? एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, कि ये जो ओएमआर सीट भरने की मेरे बच्चे प्रैक्टिस अवश्य करें, क्योंकि ये पेपर मेरे भाई ऑफलाइन है, और जो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं जो प्रैक्टिस की होगी या उन्होंने मॉक टेस्टों को लगाया होगा, वो ऑनलाइन के द्वारा लगाया होगा। तो ऑनलाइन में और इसमें मेरे भाई बहुत बड़ा अंतर है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत बड़ा अंतर है। थोड़ी सी मिस्टेक हो सकता है मेरे भाई, आपको हीरो से जीरो बना दे, तो इसके साथ में आपको मेरे भाई खिलवाड़ नहीं करनी है। और अब के मेरे भाई बोर्ड ने आपको इस ओएमआर सीट को भरने के लिए 5 मिनट और एक्स्ट्रा दिया है। दूसरी चीज, 5 मिनट से यदि 7 मिनट भी हो जाए ना, तो 2 मिनट जो हमारा पेपर चालू हो गया उसका इसमें चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी नौकरी ही यही है और आपकी जिंदगी भी यही है। ओएमआर सीट भरने का एक चीज और बताता हूं, जैसे सपोज करो मेरे भाई आपने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो यहां पर ओएमआर सीट के अंदर आप क्या करेंगे, क्या आपको करना है, मेरी बात गौर से सुन लेना। देखो, ऐसा तो करना मत कि जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर दिया, फिर गोला भरना चालू कर दिया, सेकंड आपने मेरे बच्चे क्वेश्चन को किया, फिर गोला भरना चालू कर दिया, टाइम लग जाएगा ज्यादा। कह तो आप ऐसे करें कि सबसे पहले मेरे भाई सरल क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले मेरे भाई आप क्या करें, सरल क्वेश्चनों को सॉल्व करें। सरल प्रश्न को मेरे भाई क्या करेंगे, आप यहां से हल करेंगे। जब आप सरल क्वेश्चन को जब हल करेंगे, तो पूरे पेपर की बात बता रहा हूं, सरल क्वेश्चन को हल किया तो हमने देखा कि मेरे भाई जिस क्वेश्चनों को हम जानते थे वो 60% क्वेश्चन थे। तो जैसे आपके 60% क्वेश्चन यदि हो गए मेरे भाई, तो यहां से आपको एक चीज तो ये मिलेगा कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा मेरे भाई आधे से ज्यादा पेपर तो हम मेरे साथी में कर चुके हैं। तो आप जब सरल क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे, उसके अंदर तो मेरे भाई हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे सरल क्वेश्चन के चक्कर में हम किसी भी क्रमांक को भूल जाएं, और एक भी यदि मेरे भाई क्वेश्चन का क्रमांक यदि हट गया ना, तो इस बात को नोट रख लेना मेरे भाई, पूरा सीक्वेंस ही खराब हो जाएगा। पूरा जब सीक्वेंस खराब हो जाएगा ना, तो मेरे भाई आपकी जो हार और जो जीत, आपकी जो नौकरी है वो ओएमआर सीट पर है। तो आप क्या करेंगे कि मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 3 साइनों का इस्तेमाल करेंगे। आप जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया है, उसको तो मेरे भाई आप राइट कर दें। बात समझ में आ गई? जो क्वेश्चन ऐसा है कि मैं थोड़ा टाइम लगेगा, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं मेरे भाई थोड़ा टाइम देके, तो मेरे भाई आप उसे गोला से अंकित कर दें। और आपको पता है कि मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरे भाई उसको आप क्या कर दें, क्रॉस कर दें। जिससे कि जब आप ओएमआर सीट को भरोगे ना, तो आपको यह पता रहेगा कि मेरे भाई, ये पता आपको आपके दिमाग में भी रहेगा कि भाई जो राइट किया है मैंने, मैं इस क्वेश्चन को अपनी ओएमआर सीट के अंदर मेरे बच्चे भर चुका हूं। जो क्वेश्चन अब आप जब सेकंड टाइम पर जब आओगे, तो जो जिस पर आपने गोला फिल किया है, आपको यह पता है कि यह क्वेश्चन ऐसा था जब मैं पढ़ रहा था कि भाई इसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा, मैं यहां से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा मेरे भाई बात यह आई इसकी क्रॉस वाले की, इस पर यदि आपके पास टाइम बचता है तो इस पर आप छेड़खानी करें, और आपको लगता है कि भाई टाइम इस पर लगेगा, तो मेरे भाई इसको आप छोड़ दें। तो ओएमआर सीट के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं,
अच्छे तरीका से इसको भरना है। मैं यही कहूंगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व किया भर दिया, ऐसा मत करना। हाँ, इतना कर सकते हो कि जैसे आपका पेपर है, उसका पहले पेज पर आपने जितने क्वेश्चन किए उनको भर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गलती मत मेरे भाई यहां से करना। बात नंबर मेरे भाई 5, कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट ऑफलाइन अवश्य है, क्योंकि आपको जो आदत पड़ी हुई है ना, वो ऑनलाइन टेस्ट देने की आदत पड़ी हुई है। तो आप ऑफलाइन पेपर में जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि मेरे भाई कम से कम 5 से 6 मॉक ऑफलाइन टेस्ट आप अवश्य लगा लें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मेरे भाई प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो हो सकता है कि थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाए, तो वहां से आप टाइम भी बचा पाए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बात थी। एक चीज और है, देखो, अब सभी 75 जिलों में, मेरे साथी, अब सभी 75 जिलों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। तिथि आ चुकी है आपकी मेरे भाई, डेट घोषित हो चुकी है, आप देख रहे होंगे 17-18 फरवरी। और साथ ही 2377 क्या बनाए, सेंटर बनाए। और जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं वो मेरे साथी अप्रोक्सीमेटली 48,000, 48,000 मेरे बच्चे विद्यार्थी बैठने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा 10 तारीख को आपको पता पड़ जाएगा आपका एग्जाम किस जगह होने वाला है, किस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में मेरे बच्चे आपको टाइम से पहुंचना है। तो 10 फरवरी को मेरे भाई आपके डाउनलोड हो जाएंगे क्या, प्रवेश पत्र। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है और कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। ये आपका परिवार है कैरियर क्राफ्ट। यदि आपको ये लगता है कि भाई सर की मेहनत, सर का कंटेंट, यदि आपको बातें पसंद आई हो, तो चैनल को बच्चा एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आगे शेयर कर देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मेरे साथी बच्चों का कल्याण हो सके। आज मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।